नमस्कार, मैं उपमा वीआई न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में जमीन अधिग्रहण पर बदला मुआवजा नियम, नए एमबीआर से मिलेगा भुगतान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरें तय। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ पर अप्रैल से सितंबर तक मिलेगा 7.1% ब्याज। वित्त विभाग ने जारी किया नया आदेश। टीआरई-4 परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट, सीटेट में शामिल अभ्यर्थी ही भर सकेंगे टीआरई-4 का फॉर्म, एसटी और एचएम भी कर सकेंगे आवेदन। बिहार में आरटीपीएस पोर्टल बना ग्रामीणों का सहारा, 2 सालों में 36.91 लाख आवेदन का हुआ निपटारा, ग्रामीण क्षेत्र सरकारी सेवाओं में की बड़ी पहुंच। वैभव सूर्यवंशी के भविष्य पर मैथ्यू हेडन की बड़ी भविष्यवाणी, लंबे फॉर्मेट में भी दिखेगा जलवा, मानसिक मजबूती और फिटनेस की जमकर की तारीफ। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जमीन अधिग्रहण पर नया एमबीआर से बढ़ेगा मुआवजा। बिहार में सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अब नया बाजार मूल्य दर यानी कि एमबीआर के आधार पर दिया जाएगा। नया एमबीआर 18 जून से लागू है। इस तारीख के बाद अधिग्रहित भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीआर का 1.6% और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। पुराने एमबीआर के कारण जमीन मालिकों के विरोध और परियोजनाओं में देरी की समस्याएं सामने आ रही थी। जमीन की किस्म तय करने की व्यवस्था भी बदली गई है। अब भूमि को 7 श्रेणियों, व्यवसायिक, औद्योगिक, आवासीय, मुख्य सड़क, सिंचित, असिंचित और अनउपजाऊ में वर्गीकृत किया जाएगा। इससे मुआवजा प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी। बिहार सरकारी कर्मचारियों के पीएफ पर मिलेगा 7.1% ब्याज। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर तक भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर 7.1% ब्याज दर निर्धारित की है। यह दर सरकारी सेवकों की भविष्य निधि के साथ अन्य जमा निधियों पर भी लागू होगी। विभाग ने इसके आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट, विधान परिषद, विधानसभा के पद अधिकारी व कर्मचारियों के भविष्य निधि पर भी यही ब्याज दरें लागू होगी। हालांकि इन संस्थानों में ब्याज दरों के अनुमोदन की प्रक्रिया संबंधित प्रमुखों के माध्यम से पूरी होगी, जिसके बाद संबंधित सचिवालय या कार्यालय आदेश जारी करेगा। पंचायत स्तर पर आरटीपीएस बना डिजिटल सेवाओं का सहारा। बिहार में आरटीपीएस पोर्टल पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं का प्रभावी डिजिटल माध्यम बन रहा है। पिछले 2 वर्षों में पंचायतों से करीब 37.87 लाख आवेदन मिले, जिनमें 36.91 लाख से अधिक का निपटारा हो चुका है, यानी लगभग 97% आवेदन निष्पादित किए गए। हर महीने औसताना 300 ऑनलाइन आवेदन पंचायतों से आ रहे हैं। मधुबनी, सिवान, सीतामढ़ी, सारण और समस्तीपुर आवेदन निपटाने में आगे है। पोर्टल पर जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत 64 नागरिक सेवाएं उपलब्ध है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायतों का भी समयबद्ध समाधान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी और तेज सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। बिहार पुलिस में गूगल फॉर्म से ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगी रोक। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गूगल फॉर्म के जरिए ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डीजीपी के अनुमोदन के बाद एडीजी मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। मुख्यालय के संज्ञान में आया था कि कई प्रभाग और इकाई सीधे पुलिस कर्मियों से गूगल फॉर्म भरवाकर चयन कर रही थी और पद स्थापना के प्रस्ताव भेज रही थी। बिना नियंत्रित अधिकारी की अनुशंसा के ऐसे चयन से जिलों में पुलिस बल की कमी हो रही थी, जिसका असर कानून व्यवस्था, गश्ती और अन्य जरूरी कामों पर पड़ रहा था। नए आदेश के तहत एसटीएफ, एटीएस और एसएसजी को छोड़कर सभी इकाइयों में गूगल फॉर्म से आवेदन और इंटरव्यू की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। टीआरई-4 से पहले आएगा सीटेट का रिजल्ट, मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई-4 और सीटेट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। टीआरई-4 का विज्ञापन जारी होने से पहले सीटेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीटेट में शामिल अभ्यर्थी ही टीआरई-4 का फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। सीटेट का फॉर्म 17 अगस्त से भरा जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर से पहले सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद सामान्य ट्रांसफर होगा। एसटी और एचएम भी आवेदन कर सकेंगे। लाइब्रेरियन ट्रांसफर के लिए जल्द एसओपी जारी होगी। 15 अगस्त के बाद वेतन और एरिया में देरी पर अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। मुंगेर में सीएम सम्राट चौधरी ने निकाली तिरंगा यात्रा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को अपने गृह जिले मुंगेर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा पैदल यात्रा की। हवेली खड़गपुर के अंबेडकर चौक से शुरू हुई यात्रा पटेल चौक पर समाप्त हुई। उनके साथ प्रभारी मंत्री संजय कुमार, विधायक कुमार प्रणय और जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारा लगाए। वही स्कूली बच्चे ने बोलबम के भी नारा लगाते दिखे। समर्थक 10 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर पहुंचे थे। मुंगेर रवाना होने से पहले सीएम ने पटना स्थित आवास पर भी तिरंगा फहराया। पटना में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 4000 करोड़ का होगा निवेश। पटना में शहर के कार्यकलाप की बड़ी तैयारी है। सरकारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनवाएगी। इसके अलावा कई सरकारी भूखंडों का पुनः विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना को आधुनिक और वैश्विक स्तर का शहर बनाने के लिए परियोजना को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव के अनुसार इन परियोजनाओं में करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई जा रही है। लगभग 8000 करोड़ रुपए का राजस्व सृजन अनुमानित है। पुराने सरकारी भवनों के पुनः निर्माण आधुनिक तकनीक, पर्यावरण मानकों और जियो वेस्ट मॉडल पर भी जोर रहेगा। इससे पटना में आधुनिक आधारभूत संरचना और व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार होगा। बिहार में 2 नए एयरपोर्ट की तैयारी हुई तेज, बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। राजगीर और सासाराम कैमूर क्षेत्र में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौते के बाद दोनों प्रस्तावित स्थलों का संभावित अध्ययन कराया जाएगा। जमीन चयन की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद एयरपोर्ट की तकनीकी, मौसम, हवा की दिशा, जमीन की ऊंचाई और विमानों के संचालन से जुड़ी जानकारी का आकलन होगा। चालू वित्त वर्षों में दोनों स्थलों का अध्ययन बिना शुल्क किया जाएगा। रिपोर्ट सकारात्मक आने पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजगीर एयरपोर्ट से पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में मानसून हुआ सक्रिय, 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। पटना समेत 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। छपरा में बारिश से जल जमाव हुआ है और दुकानों में पानी घुस चुका है। समस्तीपुर में बाया नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 10 गाँवों की 50,000 आबादी प्रभावित हो चुकी है। आवागमन के लिए नाव का ही सहारा है, जिससे स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। नदी पर पुल निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है। राज्य में बारिश अब तक सामान्य से 49% कम है। भारत नेपाल बॉर्डर पर शक्ति, बिना आईडी प्रवेश पर लगी रोक। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मेनाडार क्षेत्र में एसएसबी के 47वीं और 44वीं बटालियन ने हाई अलर्ट जारी किया है। इनरवा, बसंतपुर, भेड़िहारी, भंगहा, पचरौता, सिसवा और नागदेही समेत प्रमुख बॉर्डर पॉइंटों पर आने वाले की सख्त जांच की जा रही है। बिना पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जवान यात्रियों के आईडी कार्ड और सामान की जांच के साथ संदिग्ध लोग, वाहनों और गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीमा क्षेत्र में पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसबी ने ग्रामीण से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को देने की अपील की है। मिथिला से दिल्ली और अयोध्या का सफर होगा आसान। दरभंगा और मिथिला के यात्रियों के लिए लंबी दूरी का सफर आसान होने वाला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 22 डीजल बसें चलाएगा, जिनमें 11 एसी और 11 नॉन एसी बसें होंगी। खास बात यह है कि बस किराए को लेकर है। दरभंगा से करीब 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने के लिए डिलक्स बस का किराया 1700 रुपए, डिलक्स एसी का 2077 रुपए और वेल्वो का 2470 रुपए तय किया गया है। वहीं करीब 500 किलोमीटर दूर अयोध्या के लिए डिलक्स का किराया 707 रुपए, एसी का 861 रुपए और वॉल्वो का 1025 रुपए होगा। मधुबनी देवघर का किराया 439 रुपए तय होगा। रांची, धनबाद और टाटा रूट पर भी सभी बसें उपलब्ध रहेंगी। बिजली बिल बकाया पर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला।
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली बिल का बकाया रहना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध नहीं है। धारा 135 के तहत आपराधिक मामला तभी बनता है जब बिजली चोरी के पीछे बेईमानी की मंशा साबित हो। कोर्ट ने धारा 126 और 135 के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि बकाया या अनअधिकृत उपयोग पर सिविल कार्रवाई की जा सकती है। इसी आधार पर मोहम्मद शाहिद इमाम के खिलाफ दर्ज प्राथमिक रद्द कर दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली बिल न चुकाने पर वसूली हो सकती है, लेकिन केवल बकाया होने के आधार पर उपभोक्ता को बिजली चोर मानकर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पटना में वाटर मेट्रो का इंतजार 11 महीने बाद भी अधूरी। पटना में कंगन घाट से दीघा घाट के बीच वाटर मेट्रो परियोजना 2025 में शुरू की गई थी, लेकिन 11 महीने बाद भी सेवा शुरू नहीं हो सकी। गुजरात से मंगाई गई 2 वाटर मेट्रो गाय घाट पर खड़ी है। कंगन घाट, गाय घाट, गांधी घाट और दीघा घाट पर चार्जिंग स्टेशन बनाने थे, लेकिन अभी केवल गांधी घाट तक स्टेशन तैयार है और दीघा में काम जारी है। इसके अलावा फ्लोटिंग जेट भी नहीं पहुंची। अधिकारियों के अनुसार अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के स्तर पर काम लंबित है। प्रत्येक बोट में 75 यात्रियों की क्षमता है और आधुनिक नेविगेशन व सुरक्षा सुविधाएं मजबूत है। नीट धांधली का बड़ा खुलासा, अगली परीक्षा भी निशाने पर। बिहार ईओयू ने नीट यूजी 2026 धांधली मामले में डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट, उसके भाई अश्विनी कुमार और डॉक्टर उज्जवल राज को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह अभ्यर्थी से 12 से 30 लाख रुपए लेकर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने, बायोमेट्रिक हेरफेर और दस्तावेजों की व्यवस्था कराता था। छापेमारी में फर्जी आय, जाति और दिव्यांगत प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, चेक और नकदी बरामद होने का दावा किया गया। ईओयू के अनुसार गिरोह आगामी सीबीटी आधारित नीट परीक्षा को भी प्रभावित करने की तैयारी में था और परीक्षा केंद्र में निवेश की कोशिश कर रहा था। जांच अब बायोमेट्रिक वेंडरों, छात्रों और अन्य सहयोगी तक पहुंच गई है। मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य पर की बड़ी भविष्यवाणी। मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वह सिर्फ छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है। हेडन ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनके मुताबिक वैभव में लंबे फॉर्मेट में भी सफल होने की पूरी क्षमता है। उन्होंने 15 वर्षीय वैभव की मानसिक मजबूती, फिटनेस और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता की जमकर तारीफ की। हेडन ने कहा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में इतनी कम उम्र में शानदार प्रदर्शन करना उनकी हिम्मत और कमिटमेंट दिखाता है। उनके मुताबिक वैभव में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बनने के सभी जरूरी गुण मौजूद हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है नौशाद राजा, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, प्रशांत सिंह, उमाशंकर कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अर्जुन राम, गीता देवी, संजीव कुमार, दीपक कुमार, अबोध कुमार, रवि कुमार, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार और कृष्णा कतरा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे खूबसूरत शहर या जिला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।